नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे वाच्य परिवर्तन और PYQ के बारे में बात करेंगे। तो आज जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं वो सभी पहले किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इनको करने का हमें यह लाभ होगा कि पेपर में आने पर हम इन्हें सही से उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरू हम वाच्य क्या है? किसी बात को कहने का ढंग। कैसे? आज हम परिभाषा ही नहीं करेंगे, बस एक ट्रिक के साथ करेंगे। 10 मिनट में 5 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। 5-7 मिनट की वीडियो में आपका सब कुछ हो जाएगा और इतना पक्का हो जाएगा कि कभी नहीं भूल पाओगे। तो वाच्य क्या है? किसी बात को कहने का ढंग। जैसे मैंने कहा कि बच्चे ने गिलास तोड़ दिया, बच्चे के द्वारा गिलास तोड़ा गया, या मैंने गिलास तोड़ दिया, मेरे द्वारा गिलास तोड़ा गया। तो मैंने गिलास तोड़ दिया, जैसे मैं कह रही हूँ कि मैंने जानबूझ के तोड़ दिया, और मुझसे गिलास टूट गया, तो इसमें लगता है जैसे गिलास अपने आप ही टूट गया है। अर्थ उसका वही रहता है, काल वही रहता है, क्रिया नहीं बदलती है। तो यह है किसी बात को कहने का ढंग। तो वाच्य 2 प्रकार का है, कर्तरीवाच्य और अकर्तरीवाच्य। कर्तरीवाच्य में कर्ता प्रधान, इसमें ने मिलेगा हमें या कुछ भी कारक चिन्ह नहीं मिलेगा। अकर्तरीवाच्य 2 प्रकार का है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्म की प्रधानता, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता। यहाँ वाच्य में क्या है? सिर्फ एक ही चीज़ हमें सीखनी होती है, क्या? क्रिया। अगर हमें क्रिया का पता चल गया कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, तो हमारा वाच्य सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। जब भी गलती होती है सिर्फ क्रिया के कारण होती है। तो एक बार हम 2 मिनट क्रिया पर लगाएंगे। क्रिया के 2 भेद होते हैं कर्म के आधार पर, सकर्मक और अकर्मक। सबसे पहले एक बार हम क्रिया की पहचान करेंगे। वाच्य तो ऐसे 2 मिनट में हो जाएंगे। फिर उसके बाद तो क्रिया क्या होती है? ये बिल्कुल वाक्य के अंत में होती है। परिभाषाएं मैंने कहा कि नहीं करेंगे, सिर्फ एक ट्रिक के साथ पहचान करेंगे 5 मिनट में। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही देखो। पढ़ता है, खेलता है, लिखता है, पढ़ता है, ये क्या है? वाक्य के अंत में क्रिया होती है। इससे आगे हम क्या या किसको लगा देंगे तो हमें सकर्मक और अकर्मक का पता चल जाएगा। क्या लगाएंगे? क्या या किसको? क्रिया से पहले बच्चा पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक। पुस्तक आ गई तो सकर्मक। दूसरा है मोहन खेलता है। कौन खेलता है से उत्तर आएगा? मोहन, वो तो करता हो गया। क्या खेलता है ही नहीं कुछ भी, तो मोहन खेलता है, अकर्मक। बच्चे निबंध लिखते हैं। क्या लिखते हैं? निबंध, सकर्मक। वह अखबार पढ़ता है। क्या पढ़ता है? अखबार, सकर्मक। रोहन हंसता है, अकर्मक। चिड़िया उड़ रही है, वह अपने आप ही उड़ रही है। जो क्रियाएं स्वयं होती हैं वो भी कैसी होती हैं? अकर्मक। सूर्य उदय होता है तो अकर्मक। बच्चा गीत गाता है। क्या गाता है? गीत, तो सकर्मक। अब सकर्मक अकर्मक को बिल्कुल एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे यह, क्या अब भी नहीं समझ आया? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखो सकर्मक अकर्मक का, अब भी हो जाएगा। देखो, जैसे ये क्या है? एक सेब है। बच्चा, मैंने कहा कि बच्चा क्या खाता है? सेब खाता है। ठीक है, क्या खाता है? सेब। उत्तर आ गया। अब हम ये सेब जो है बच्चा खाएगा। अब मान लिया जाए बच्चे ने ये सेब यहाँ से खा ली। अब ये इतनी सेब बच्चे ने खा ली, ठीक है, तो ये आपको दिखाई देती है भाई, कर्म दिखाई देगा। कर्म होगा जिसमें वो सकर्मक होगी, तो कर्म हमें क्या होता है? दिखाई देता है। अब ये सेब यहाँ से खाई है तो ये कर्म है। मैंने कहा बच्चा पुस्तक पढ़ता है। अब मान लिया जाए ये बुक है, ये बुक पढ़ता है, कोई भी है। बच्चा पेन है, बच्चे के हाथ में पेन है, ये पेन भी आपको दिखता है। बच्चा निबंध लिखता है, आपको निबंध दिखाई देगा। तो कर्म आपको दिखेगा। जहाँ भी आपको कर्म दिखाई दे वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, कर्मवाच्य बनेगा फिर उसका आगे जाकर। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे सकर्मक अकर्मक, हो गई होगी पहचान मेरे ख्याल से। अब हम करते हैं वाच्य। अब देखना 1 मिनट में हो जाएंगे। कर्तरीवाच्य में ने मिलेगा या कारक चिन्ह कुछ भी नहीं मिलेगा। अकर्तरीवाच्य में कर्मवाच्य और भाववाच्य 2 भेद होते हैं। ये कर्मवाच्य और भाववाच्य की पहचान है। अगर ने है तो कर्तरीवाच्य, से या के द्वारा तो या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य। अब कर्मवाच्य कहाँ होगा? जहाँ क्रिया सकर्मक होगी, ठीक है, और भाववाच्य कहाँ होगा? जहाँ अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अभी की है ना क्रिया की पहचान, सकर्मक अकर्मक। अभी देखो, आरती पत्र पढ़ती है। क्या पढ़ती है? पत्र। नहीं, यहाँ हम ने नहीं है ना, तो ये क्या है? कर्तरीवाच्य। ये यहाँ क्या है? क्योंकि हम से या के द्वारा नहीं है ना। अगर से या के द्वारा है तो कर्तरीवाच्य और भाववाच्य। कर्तरीवाच्य और भाववाच्य में से या के द्वारा मिलेंगे। पहचान है से या के द्वारा, से या के द्वारा, इन दोनों में, कर्मवाच्य और भाववाच्य में। अगर ये से या के द्वारा नहीं है तो वो कर्तरीवाच्य ही होगा बस। आरती पत्र पढ़ती है,
तो कौन सा है? कर्तरीवाच्य। राधा गाना गाती है, कौन सा है? कर्तरीवाच्य। बच्चे के द्वारा पत्र लिखा गया, अब ये के द्वारा आ गया तो कौन सा? या तो कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। क्या लिखा गया है? पत्र, तो कौन सा है? कर्मवाच्य। बच्चे के द्वारा रोया गया, के द्वारा आ गया है, ठीक है। और रोना क्या है? अकर्मक है। मजदूर ने पेड़ काट दिया, ने आ गया तो कर्तरीवाच्य। खाना बनाया जा रहा है, अब देखो यहाँ ना तो से द्वारा है, ना ने है, ना कुछ भी नहीं। अब यहाँ ऐसे वाक्य आएंगे पेपर में, क्या है ये है कर्मवाच्य। क्यों है? क्योंकि इसके आगे ना कर्ता नहीं है। अब राम के द्वारा खाना बना, अगर आपको यहाँ कोई कर्ता, मजदूर, बच्चे, राधा, आरती कुछ भी नहीं दिखाई देना आगे काम करने वाला, तो आप लगा लेना। मन मन में हम लगा कर देखते हैं। जैसे राम के द्वारा खाना बनाया जा रहा है या सीता के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, तो कैसा है? क्या बनाया जा रहा है? खाना, तो कर्मवाच्य। पेड़ काटा जा रहा है, अब अपने आप तो नहीं कट रहा पेड़, कोई ना कोई तो उसको काट ही रहा है। ऐसे ही खाना अपने आप नहीं बन रहा, कोई ना कोई तो बना ही रहा है। तो पेड़ काटा जा रहा है, मोहन के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, तो क्या काटा जा रहा है? पेड़, तो कर्मवाच्य, ठीक है। रामचंद्र रोज रामायण पढ़ता है, तो कौन सा है? कर्तरीवाच्य। सुरेंद्र द्वारा आ गया, क्या खेला जाता है? फुटबॉल, तो कर्मवाच्य। वह स्कूल जाता है, क्या है? कर्तरीवाच्य। अब हम करेंगे वाच्य परिवर्तन। पी वाई क्यों है? ये पहले आए हुए हैं, तो कैसे वाच्य परिवर्तन होगा? देखो, जैसे लड़का सेब खाता है, वाच्य परिवर्तन बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं। दो चीज़ें याद रखनी हैं वाच्य परिवर्तन में, या तो से या के द्वारा लगा देंगे या हटा देंगे, ठीक है। से या के द्वारा लगा देंगे या हटा देंगे। अगर है तो हटा देंगे और नहीं है तो लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ क्या है? लड़का सेब खाता है, लड़के से सेब खाया जाता है, से लगा दिया। लड़का दौड़ता है, लड़के से दौड़ा जाता है। वह कालीन बुनता है, कर्मवाच्य में बदलना है, 2016 में आया है, तो उसके द्वारा लगा देंगे। क्या बताया है? से या के द्वारा, उसके द्वारा कालीन बुना जाता है। हालदार साहब ने पान खाया, कर्मवाच्य में बदलना है, 2019 में आया है, ठीक है। सो या के द्वारा लगा देना है बस। हालदार साहब के द्वारा पान खाया गया। पान कहीं आगे खा लेंगे, कर्मवाच्य में बदलना है, 2019 में पान कहीं आगे खा लिया जाएगा। अब देखो, आओ अब चलें, ऐसे प्रश्न गलत होते हैं। क्या है? आओ अब चलें, यानी आओ हम अब चलें, ऐसे भी हो सकता है। इसमें करता नहीं दिख रहा हमें, तो आओ अब चला जाए या आओ अब हमसे चला जाए, ऐसे करके देखना। हमसे या के हमारे द्वारा चला जाए, तो ये होगा। पुलिस के द्वारा चेतावनी दी गई, कर्तरीवाच्य में बदलना है। और 2020 में आया है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसको हम कैसे बदलेंगे। इसका उत्तर आप मुझे बताओगे। अगर आप इन ट्रिक्स का उपयोग करेंगे तो आप वाच्य और वाच्य परिवर्तन कभी नहीं भूल पाएंगे। और धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।